bachcho, let's read this question. The question says if delta x is equals to sin square x log cos x log tan x n square 2n minus 1 2n plus 1 1 minus 2 log 2 0, then evaluate integration from 0 to pi by 2 delta x dx. Option A minus 1, option B 0, option C 1, option D 2. सो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है गिवन हो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, एक रो में तो फंक्शन ऑफ एक्स हो और बाकी हमारे पास कांस्टेंट, तो इसका जो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा एक्स डी एक्स का, तो यहाँ पर ये जो है सिर्फ फर्स्ट रो का होता है, ये बाकी हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा। ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है कि डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाय टू, और हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एक्स के फंक्शन है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लॉग कॉस एक्स, मतलब जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, और लॉग टेन एक्स, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बन गया, तो ये आ गया मेरे पास एन स्क्वायर, ये है टू एन माइनस वन, और ये टू एन प्लस वन वन माइनस टू लॉग टू और ज़ीरो। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन अलग अलग से करते हैं। क्या है मेरे पास, ये ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें क्या पता है कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो बराबर होता है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू के, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ज़ीरो से लेकर पाई बाय टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन फोर जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, तो ये हो गया पाई बाय फोर माइनस साइन, यहाँ पर पाई आ जाएगा अपॉन फोर माइनस जीरो, तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये आ गई पाई बाय फोर इसकी वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड की निकालते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस पाई बाय टू लॉग टू के बराबर। अब तीसरे का निकालते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं आई, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग टेन एक्स। अब मुझे क्या पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से लेकर बी तक ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई बाय टू इंटीग्रेशन लॉग टेन पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, तो टेन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स के बराबर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब कॉट एक्स को मैं वन अपॉन टेन एक्स लिख सकती हूँ, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाई बाय टू लॉग वन अपॉन टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि log a अपॉन बी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ओके, सो ये हो गया मेरे पास जीरो से लेकर पाई बाय टू log वन डी एक्स माइनस जीरो से लेकर पाई बाय टू log टेन एक्स, तो log वन की वैल्यू जीरो होती है, i इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस आई, तो टू आई की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, आई इज इक्वल्स टू हो गया जीरो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ से, इसका तो हो गया पाई बाय फोर एन स्क्वायर और वन, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय टू लॉग टू, और ये टू एन माइनस वन और माइनस टू लॉग टू।
और इसकी वैल्यू आई है 0, फिर 2n+1 और 0। ओके, सो हम ये वाली कॉलम से इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये तो 0 0 हो जाएंगे और यहाँ पे बनकर आएगा माइनस का 2n+1 और ये हट जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 2π/4 log 2 और माइनस माइनस प्लस π/2 log 2। ओके, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 2n+1 माइनस π/2 log 2 प्लस π/2 log 2। ये भी कैंसिल आउट, 0 हो गई इसकी। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमारा इंटीग्रेशन है, सॉरी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 से लेकर π/2 इंटीग्रेशन डेल एक्स डी एक्स हमारे पास 0 बराबर आ गया। So the final answer is 0. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.